हेलो एवरीवन। तो चलिए आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज द फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट होता क्या है सबसे पहले तो हम ये समझते हैं एंड आज की क्लास में हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ इससे रिलेटेड बेसिक्स को ओके। तो देखो सबसे पहले आप आओ, फाइनल अकाउंट होता क्या है। फाइनल अकाउंट मतलब फाइनल स्टेज। इट इज अ फाइनल स्टेज of financial accounting it is the final stage of financial accounting। तो इस फाइनल स्टेज में आप करते क्या हो। इन दिस स्टेज वी प्रिपेयर द फॉलोइंग। आप इस स्टेज में बनाते क्या हो, क्योंकि आप इस स्टेज में दो चीज बनाते हो। वन पार्ट इज द ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। पीएल मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि आप अकाउंट बनाते हो और ये अकाउंट बेसिकली हमें क्या हेल्प करता है। ये अकाउंट हमें हेल्प करता है टू नो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दैट इज फाइनेंशियल रिजल्ट। मतलब बेसिकली इस अकाउंट के थ्रू हम पूरे अकाउंटिंग ईयर में जो काम किए हैं उससे रिलेटेड क्या रिजल्ट हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये चीज पता चल जाता ऑफ एन अकाउंटिंग। पूरे अकाउंटिंग ईयर में आपका क्या फाइनेंशियल रिजल्ट हुआ आपको पता चल जाता है। इसके साथ साथ टुगेदर विद दिस यू नीड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। सर व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। अरे आपको ये तो पता चल गया कि आपने क्या अर्न किया या क्या नुकसान कर दिया, आपको ये भी तो पता चलना जरूरी है आपके पास क्या संपत्ति है, आपको क्या किसी को पे करना है, आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की पोजीशन क्या है। आपके मतलब आपके पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की पोजीशन नहीं, बिजनेस में आपके पास क्या एसेट्स है क्या लाइबिलिटीज है, क्या रिसीवेबल है क्या पेएबल्स है, ये पता चल टू नो assets and liabilities at the end of सच पीरियड। जिस पीरियड का आप फाइनेंशियल रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हो उस पीरियड के एंड में आपकी क्या पोजीशन है ये बैलेंस शीट बता देता है। बैलेंस शीट शोज योर पोजीशन, इट शोज योर पोजीशन। आप कहां स्टैंड करते हो इस चीजों को ये बताता है। तो बेसिकली ये चीज ध्यान रखिएगा, अंडर दिस स्टेज हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट क्यों बनाते हैं, टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट, एंड बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, टू नो योर पोजीशन। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। अब क्वेश्चन ये आता है सर ये तो बेसिक एक आइडिया आपने दे दी कि फाइनल। याद करो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस समझते समय भी समझा था कि हम सबसे पहले जर्नल बनाते हैं, देन लेजर बनाते हैं, देन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एंड ट्रायल बैलेंस इज बेसिकली अ ट्रायल जस्ट बिफोर योर फाइनल परफॉर्मेंस। तो दिस इज योर फाइनल परफॉर्मेंस एंड इसको बनाने के पहले आप पहले ट्रायल ले लेते हो। लाइक आप सपोज कर लो स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है, आपका आपके कॉलेज में कोई एनुअल फंक्शन हो रहे हैं, तो आप बेसिकली क्या करते हो, वो फाइनल डे के पहले आप बहुत सारे ट्रायल लेते हो, करते हो ना। सेम वही चीज
अब फाइनल अकाउंट बनाने के पहले एक ट्रायल लेते हो, उसकी सब चीज सही है ना, कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं है ना, दैट इज योर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो आपने बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी, अब कुछ और भी बताइए। यस, अब कुछ इंफॉर्मेशन वी आर टेकिंग एज अ नोट्स। और ध्यान रखिएगा, आज की क्लास में हम कोई सम्स नहीं करने वाले, हम सिर्फ एंड सिर्फ बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे कि फाइनल अकाउंट होता क्या है। फाइनल अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड on the basis of trial balance। फाइनल अकाउंट आप ट्रायल बैलेंस के बेस पे बनाते हो, ये ध्यान रखना। तो जब आप फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस के बेस पे बनाते हो तो ट्रायल बैलेंस प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। इट प्लेज a vital role in preparation of फाइनल अकाउंट। ओके, तो देखो हुआ क्या जाता है, किया क्या जाता है, हम बेसिकली क्या करते हैं फाइनल अकाउंट बनाते समय फाइनल अकाउंट इंक्लूड्स, फाइनल अकाउंट में आपका क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। वन इज द ट्रेडिंग अकाउंट, अनदर वन इज द पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड पार्ट इज द बैलेंस शीट। आई एम सेइंग बेसिकली ये जो है इसको मैं बेसिकली बोल देता हूं प्लेसेस इन फाइनल अकाउंट। मतलब फाइनल अकाउंट में मैं बोल रहा हूं ये 3 प्लेस होते हैं, 1, 2 एंड 3। तो जब फाइनल अकाउंट बनाओगे देयर आर 3 प्लेसेस जहां पे आपको अकाउंटिंग करनी है। तो बेसिकली क्या अकाउंटिंग करनी है, किस तरह अकाउंटिंग करनी है, वही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखो, सिंस ट्रायल बैलेंस प्लेज अ वाइटल रोल, क्या वाइटल रोल ये समझो। आपको फाइनल अकाउंट बनाते समय क्या क्या इंफॉर्मेशन दी रहेगी। यू हैव फॉलोइंग इन्फो टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। आपको फाइनल अकाउंट बनाने के लिए क्या इंफॉर्मेशन दी रहेगी, आपको इंफॉर्मेशन दी रहेगी इन्फो विद इन ट्रायल बैलेंस, देखो कुछ इन्फो विद इन ट्रायल बैलेंस रहेगी, मतलब बेसिकली दैट आर अकाउंट्स रहेंगे, कुछ जो अकाउंट्स के बैलेंस रहेंगे वो दिया रहेगा। ठीक है, और सेकंड क्या रहेगा, इन्फो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। तो बेसिकली क्या हो गया, एक चीज ध्यान रखना, ये तो बैलेंस है जो दिया रहेगा, बैलेंस इनसाइड इन्फो इनसाइड ट्रायल बैलेंस जो रहेगा वो बेसिकली क्या होने वाली है, दैट आर बैलेंसेस ऑफ अकाउंट, अकाउंट के बैलेंस होंगे। और जो इन्फो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दी रहेगी वो क्या होगी, दैट आर बेसिकली टर्म्ड एज एडजस्ट। एडजस्टमेंट्स मतलब विच आर नॉट येट रिकॉर्डेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिस चीजों को आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। और बैलेंस मतलब सिर्फ बैलेंस है। तो बैलेंस जो होता है ना, देखो मैंने क्या बताया, फाइनल अकाउंट बनाते समय आपको 3 प्लेसेस में डील करना है। तो जब आप 3 प्लेसेस में डील करने जाओगे
तो आप किसी एक प्लेस में इंफॉर्मेशन को दोगे, तो बैलेंसेस ऑफ अकाउंट मतलब जो इंफो ट्रायल बैलेंस के अंदर रहती है उसे आप ओनली एंड ओनली वन प्लेस ऑफ फाइनल अकाउंट में शो करते हो. So it only on one place of final account. फाइनल अकाउंट के सिर्फ एक प्लेस में ही आप इस इंफॉर्मेशन को दिखाओगे. ठीक है, किसी एक प्लेस में, ईदर ऑन ट्रेडिंग और इन पीएल और इन बैलेंस शीट, बट एक ही जगह दिखाना है. बट व्हाट अबाउट एडजस्टमेंट? देखो एडजस्टमेंट्स का मतलब मैंने क्या बोला, नॉट येट रिकॉर्डेड. अरे भाई आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हो, आप जब आप रिकॉर्ड ही नहीं किए हो तो रिकॉर्ड करो. रिकॉर्ड करना मतलब वन डेबिट अनदर क्रेडिट, देयर इज मस्ट वन डेबिट अनदर क्रेडिट. दैट मीन्स आपको क्या करना होगा, आपको बेसिकली इसको एटलीस्ट एट टू प्लेसेस दिखाना होगा. व्हाई एटलीस्ट वर्ड यूजिंग? बिकॉज आप याद करो कई बार आप कंपाउंड एंट्री भी करते थे जिसमें दो डेबिट एक क्रेडिट होता था, एक डेबिट दो क्रेडिट होता था, राइट? इन प्लेस भी तो हो सकता. तो इट in at least two places of final account. आपको एटलीस्ट टू प्लेसेस ऑफ फाइनल अकाउंट में दिखाना हो. दैट इज द थिंग जब आप ट्रायल बैलेंस से इन्फो को लोगे. क्लियर? कोई डाउट नहीं है. अब ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन जो ट्रायल बैलेंस में दी हुई है वो वन प्लेस ऑफ फाइनल अकाउंट में जाएगी, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो एडजस्टमेंट्स में दी हुई है वो टू प्लेसेस ऑफ फाइनल अकाउंट में जाएगी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज स्टूडेंट गलती करते रहते. ठीक है, ओके. अब आप आ जाओ, ये तो नोट्स 1 की कहानी थी. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नोट्स नंबर 2. एंड नोट्स नंबर 2 में मैं ये बताने वाला हूं आपको, आप जब फाइनल अकाउंट बनाओगे तो आपने समझा था ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं विच आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, अनदर वन इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स क्या था सर, एसेट हैं ये, इसको आप कहाँ शो करोगे सर, इसमें हम बैलेंस शीट शो करेंगे. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये या लॉस होते हैं, तो इसको आप कहाँ शो करोगे. ठीक है, रिजल्ट मतलब इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज योर प्रॉफिट. तो ध्यान रखिएगा एक्सपेंसेस एंड इनकम जो भी होंगे आप उसे ट्रेडिंग एंड पीएल में शो करोगे, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. नाउ इसी के साथ साथ हम एक पार्ट और समझते हैं, दैट इज इनकम रिसिप्ट. रिसिप्ट ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकती है या आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट भी. इसीलिए मैंने आपको पहले ही कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स चैप्टर करवा दिया था. कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब सर, कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब आपको पता है क्या होता है, हमने लोन लिया, हमने कैपिटल इंट्रोडक्शन किया एक्सेट्रा, इसे आप बैलेंस शीट में दिखाते हो. और रेवेन्यू मतलब योर इनकम, राइट? तो रेवेन्यू मतलब योर इनकम का मतलब क्या हो गया, इनकम भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है. तो दैट शुड बी शोन इन ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, क्योंकि इनकम या एक्सपेंसेस कंसीडर करके प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा. ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. ओके, नेक्स्ट आते हैं आप नोट्स नंबर 3. देखो नोट्स नंबर 3 में मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं आपको पता है क्या क्या होता है. बेसिकली हम लोग 3 फॉर्म ही समझ रहे हैं. वन पार्ट इज द प्रोप्राइटरशिप,
another one is the partnership, another one is the company. प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ओनरशिप, याद होगा आपको, सिंगल पर्सन उसका ओनर रहता है। पार्टनरशिप मतलब एटलीस्ट 2 ओनर्स। विथ सर्टेन लिमिट ऑन मेंबर्स, मतलब आप मैक्सिमम कुछ नंबर्स को ही लेके पार्टनरशिप कर सकते हैं। यहां पे अनलिमिटेड ओनर्स हो सकते हैं। ये डिफरेंस है। तो जब आप प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में अकाउंटिंग करते हो, इन सच सर्कमस्टांसेस आप फाइनल अकाउंट बनाते समय ट्रेडिंग बनाते हो, पीएल बनाते हो एंड बैलेंस शीट बनाते हो। आप लोगों के सिलेबस में यही पार्ट है। आप पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करते हो तो बेसिकली पता है क्या होता है, आपको एक बनाना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट, आपको सेकंड बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको थर्ड बनाना पड़ता है बैलेंस शीट, मतलब एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट राइट नाउ इट इज नॉट इन योर सिलेबस, क्लास 11 में आपके नहीं है, क्लास 12th में है। अनलिमिटेड ओनर्स कंपनी के केस में आप क्या करते हो, ऐसा ट्रेडिंग एंड पीएल बोल के नाम से कुछ नहीं बनाते हो, आप एक बनाते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड सेकेंड आप बनाते हो बैलेंस शीट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी हो सकती है। अभी तक मैंने बात किया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दे आर ट्रेडर्स ओनली, ट्रेडर्स। ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है पता है, तो ट्रेड करता है, तो किसी से गुड्स खरीदा किसी को बेच दिया, बीच में अपना प्रॉफिट रखा, इज दैट बंदा, दैट पर्सन इज अ ट्रेडर। लेकिन अगर सपोज कर लो दैट वन इज अ मैन्युफैक्चरर, इफ अ पर्सन, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो, पर्सन इज अ मैन्युफैक्चरर, then they need to prepare manufacturing account before preparing, before लिखा है मैंने, before preparing ऑल अबव, सब बनाने के पहले उसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। दैट इन अगेन ये जस्ट फॉर द योर जनरल नॉलेज था, अगेन दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपके सिलेबस में नहीं है। सर आपने लेकिन ये जो ब्रैकेट दिया वो सिर्फ एंड सिर्फ ओन प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में दिया, कंपनी में नहीं दिया। बिकॉज मैंने इसलिए नहीं दिया कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल है इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दैट इज वाई मैंने अलग से नहीं बताया। इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड रहता है। अगर आप ट्रेडर हो तो मत डालना इंफॉर्मेशन, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो मैन्युफैक्चरिंग की इंफॉर्मेशन डाल देना। बट कंपनी विल प्रिपेयर ओनली स्टेटमेंट ऑफ पीएल, अलग से ट्रेडिंग, अलग से पीएल, अलग से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंपनी को नहीं बनाना है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पार्ट, नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 इज, क्या फाइनल अकाउंट बनाते समय हमें कुछ कंसेप्ट्स की जानकारी होना जरूरी है? यस, कंसेप्ट की जानकारी होना जरूरी है।
व्हाट आर दैट कंसेप्ट, मैं बताता हूं. Concept required to prepare फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आपको कौन कौन से कंसेप्ट रिक्वायर्ड है. देखो ऐसे तो सभी कंसेप्ट रिक्वायर्ड, बट अदरवाइज जो इन जरूरी ही है उसके बिना फाइनल अकाउंट बना ही नहीं सकते. वो क्या क्या कंसेप्ट है. एक कंसेप्ट होता है जिसे आप बोलते हो मैचिंग कंसेप्ट. मैचिंग कंसेप्ट बोलता है, स्टोरी है, एक्सपेंसेस must be related to income. इनकम से रिलेटेड होना चाहिए. आप जिस इनकम को अर्न कोई एक्सपेंसेस कर रहे हो जो किसी से रिलेटेड ही नहीं है, तो ऐसा एक्सपेंसेस आप नहीं कंसीडर. आप खाली नाम याद रखिएगा, जस्ट ब्रीफ में अलग से दे रहा हूं, और जस्ट फॉर द नॉलेज. मैचिंग कंसेप्ट. अनदर वन इज एक्रूअल कंसेप्ट. क्योंकि हम बीच में एक बार थ्योरी क्लास लेंगे और थ्योरी क्लास में ये छोटे छोटे कंसेप्ट अलग से समझेंगे. यहां जस्ट फॉर द नॉलेज की फाइनल अकाउंट में क्या क्या कंसेप्ट चाहिए, जस्ट रिमेंबर द नेम. एक्चुअल कंसेप्ट सेज, ये भी बेसिकली सेम बात बोलता है. ये क्या बोलता है पता है. एक्सपेंसेस एंड इनकम मस्ट बी रिलेटेड टू योर अकाउंटिंग पीरियड ओनली. मतलब जो आपके अकाउंटिंग पीरियड की इनकम या एक्सपेंसेस आप खाली उसी को कंसीडर करना, जो नहीं है उसे एकदम भी कंसीडर मत करना. ठीक है. एंड थर्ड कंसेप्ट इज पीरियोडिसिटी कंसेप्ट. पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलता है पता है. आप जब फाइनल अकाउंट बनाओगे तो एवरी 12 मंथ्स के एंड पे बनाओगे. प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनल अकाउंट एट द एंड ऑफ रेगुलर ट्वेल्व मंथ्स. और अकाउंटिंग पीरियड जो होगा वो रेगुलर 12 मंथ्स का ही पीरियड को आप अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं. ठीक है. तो ये तीन कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है, तो जान के रखिएगा. अब हम आते हैं नेक्स्ट एक और कंसेप्ट में, एंड दैट कंसेप्ट इज बेसिकली नोन एज, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी इन द फाइनल अकाउंट. मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट. ये क्या होता है सर. ये तो मार्शल एक्सेट्रा तो हम ये आर्मी ये सब में सुनते रहते हैं. देखिए मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट का इन सिंपल मीनिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट. arrangement of assets and liabilities in balance sheet in certain order. एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आप बैलेंस शीट के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को दिखाओगे, एंड दैट इज कॉल्ड मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट. इट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप. एक होता है रिजिडिटी ऑर्डर,
एक होता है लिक्विडिटी ऑर्डर, इसे हम ऑर्डर ऑफ परमानेंस भी बोलते हैं। और इसे हम ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन भी बोलते हैं। जनरली स्टैंडर्ड एंड प्रॉफिटेबल है, मतलब प्रॉफिटेबल क्या, प्रेफरेबल है रिजिडिटी ऑर्डर। जब भी हम कहीं पे डबल टिक लगाएंगे दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट जनरली ये फॉलो किया जाए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ परमानेंस क्या बोलता है, याद है बैलेंस शीट तो आप एक बार जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन किया था तब भी बनाया था। यहां पे हम लोग छोटी सी बैलेंस शीट समझेंगे। उस समय हमने कोई ये नहीं समझा था कि ऑर्डर ऑफ परमानेंस क्या होता है, ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन क्या होता है, यहां पे समझ रहे हैं। ये बैलेंस शीट ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन पे है, ये बैलेंस शीट ऑर्डर ऑफ परमानेंस पे। देखो होता क्या है, परमानेंस मतलब ये बोलता है जो मोस्ट परमानेंट है, जो जल्दी से चेंज नहीं हो सकता है, आप उसे पहले दिखाओ। तो बेसिकली आप बैलेंस शीट में पहले फिक्स एसेट्स दिखाते हो, ऑर्डर ऑफ परमानेंस को फॉलो करते हुए फिर करंट एसेट्स, एंड लाइबिलिटी साइड में पहले आप कैपिटल दिखाते हो, फिर कोई लोन है तो वो दिखाते हो, फिर करंट लाइबिलिटीज दिखाते हो। दिस इज ऑर्डर ऑफ परमानेंस। एंड ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन क्या होता है, ठीक उल्टा हो जाता है, जो लेस परमानेंट है उसको पहले दिखाओ, मतलब जो जल्दी चेंज होने वाला है उसे पहले दिखाओ। तो यहां पे पहले हम करंट एसेट्स दिखाते हैं, फिक्स एसेट्स दिखाते हैं। क्यों सर, आप एक चीज सोचो, एक कैश है और एक फर्नीचर है, जल्दी कौन चेंज हो सकता है, कैश पहले आ गया, करें बाद में आ गया। और ऑर्डर ऑफ परमानेंस में क्या हुआ, पहले फर्नीचर आ गया फिर कैश। अब आप आ जाओ एसेट्स बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में क्या दिखाओगे, पहले करंट लाइबिलिटी, देन लोन, देन कैपिटल। ओनर का पैसा सबसे लास्ट में दिया जाता है, हम उसे सबसे लास्ट में। तो दिस इज ये दीज आर द बेसिकली व्हाट मेथड जिसके अकॉर्डिंगली आप मार्शलिंग और बैलेंस शीट कर सकते हो। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक पॉइंट हम लोग आज और डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 6। एंड पॉइंट नंबर 6 में मैं आपको ये बताने वाला हूं, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आर नॉट फॉर्मेट अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर्मेट अकाउंट नहीं है भाई। एक फॉर्मेट होता है टी फॉर्म में, उसमें डेबिट में ये चीजें आती है, क्रेडिट में ये चीजें, और पीएल में भी ऐसा ही होता है। समझने के लिए हम वैसे भले ही समझ सकते हैं, बट एग्जैक्टली ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आर नॉट द फॉर्मेट अकाउंट। ध्यान रखिएगा, दीज आर नॉट द फॉर्मेट अकाउंट। तो है क्या, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आर स्पेशल लेजर। वाई यू आर सेइंग स्पेशल लेजर, देखो लेजर थ्रू आउट द ईयर बनता रहता है, बट जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो ये फाइनल अकाउंट ईयर नहीं बनता, ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है। दैट इज वाई ये लेजर के फॉर्मेट में बनता है, लेजर की तरह जर्नल से पोस्टिंग होके बनता है। दैट इज वाई है तो लेजर, लेकिन थ्रू आउट द ईयर नहीं बनता है, खाली एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है और उसी समय बंद हो जाता है। तो दैट इज वाई इट इज स्पेशल लेजर। स्पेशल लेजर which are prepared with the help of क्लोजिंग एंट्रीज। याद करिए एंट्रीज बताते समय कि क्या क्या टाइप्स ऑफ एंट्रीज होती है, उस समय मैंने क्लोजिंग एंट्री का भी जिक्र किया था। ये इनिशियल बेसिक्स क्लास की बात है। तो वो क्लोजिंग एंट्री होती है जिसको यूज करते हुए हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं। एंड बैलेंस शीट बेसिकली एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। तो सिंस बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट के लिए जर्नल एंट्री नहीं है।
ये ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट अगर कोई बोलता है नहीं ये फॉर्मेट अकाउंट ऐसा फॉर्मेट होता है तो गलत है। आप फॉर्मेट के थ्रू समझ सकते हो क्योंकि इतनी सारी क्लोजिंग एंट्रीज आप करके लेजर बनाओ, नॉट एट ऑल पॉसिबल। आप फॉर्मेट की तरह समझ सकते हो लेकिन यू कांट से कि दीज आर फॉर्मेट अकाउंट, दीज आर बेसिकली लेजर अकाउंट्स, स्पेशल लेजर। तो ये ध्यान रखिएगा। हमने इनिशियली अभी समझा था कि हमें क्या क्या बनाना है। तो हमने समझा था ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना। देखो यहाँ पे मैंने इसमें अकाउंट वर्ड यूज किया, तो दीज आर अकाउंट्स, लेकिन बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। तो बैलेंस शीट है क्या? बैलेंस शीट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है एंड ये अकाउंट है। ध्यान रखिएगा ये। एंड और क्या डिस्कस करें आज के लिए पूरी पार्ट में? आज के लिए हम लोग एक काम करते हैं, कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करते एंड बस फाइनल अकाउंट में हम इतना ही रहने देते हैं। आप इतनी इंफॉर्मेशंस को सिर्फ रीड करके रखिएगा एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग फाइनल अकाउंट के ऊपर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के फॉर्मेटिंग के बारे में, बैलेंस शीट के फॉर्मेटिंग के बारे में, क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, ट्रायल बैलेंस से उसका क्या लिंक होता है, वो सब डिस्कस करें। ओके, आज के क्लास में हम इतना ही रहने दे रहे हैं। आप प्लीज इस वीडियो को गो थ्रू करके रखिएगा एंड अकॉर्डिंगली विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।